इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है और आपके स्क्रीन यानी एग्जाम्पल 3। अब इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग एडिशन थ्योरम पढ़ चुके हैं और एडिशन थ्योरम पर 2 क्वेश्चन भी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये तीसरे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है E1 एंड E2 आर 2 इवेंट्स सच दैट E1 का वैल्यू आप लोग का दिया हुआ है, PE2 का वैल्यू दिया हुआ है एंड PE1 इंटरसेक्शन E2 का वैल्यू दिया हुआ है। और आप लोग से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें फाइंड आउट करना है PE1 और E2। दूसरा क्वेश्चन है E1 बट नॉट E2, E2 बट नॉट E1। तो ये और नाइदर E1 नॉर E2 का कंसेप्ट इसके पहले क्वेश्चन में आप लोग देखें। तो ये दोनों टाइप जो है इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आप लोग का क्या फाइंड आउट करना है, PE1 और E2। चलिए ये तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल 1 में भी इस तरह का क्वेश्चन देखे थे। तो एडिशंस का हम फार्मूला लिखेंगे PE1 E2 और माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। तो यहाँ पर आप लोग का PE1 का वैल्यू आपका यहाँ पर देखिए क्या है 0.5 प्लस PE2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 0.3 और माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2 का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर इंटरसेक्शन के जगह पर एंड भी का यूज हम लोग कर सकते हैं 0.1। तो अगर यहाँ पर से हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आ जाएगा 0.8 माइनस 0.1 और फाइनली आपका क्या है 0.7। यानी यहाँ पर हम लोग लिखते चलते हैं PE1 यूनियन E2 क्या क्या वैल्यू कितना आ गया 0.7। अब इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं PE1 और E2 इक्वल टू 0.7। तो इस तरह से हम लोग पहला वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब चलिए यहाँ पर सेकंड का कंसेप्ट को हम लोग अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। तो सेकंड जो आप लोग का है ये फार्मूला बेस्ड है। यहाँ पर देखिए आप लोग इसको लिख सकते हैं। सेकंड में जो आप लोग का कह रहा है PE1 बट नॉट E2। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं। तो PE1 बट नॉट E2, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा और E2 का कंप्लीमेंट होगा। और अगर कभी भी ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि E1 बट नॉट E2, तो आप लोग को इसके जगह पर आप लोग को लिखना होगा जिसका देखिए कहता है बट नॉट E2। यानी यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा PE1 होगा और माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। यानी देख लीजिएगा किसका बोल रहा है कि यहाँ पर बोला E1 बट नॉट E2। तो E1 हमारा फर्स्ट आया और माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। तो अब यहाँ पर से हम लोग देखेंगे PE1 हमारा कितना आ चुका है, PE1 का वैल्यू है 0.5 और इंटरसेक्शन जो हमारा यहाँ पर देखिए उसका क्या है 0.1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा 0.4। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर से ध्यान अच्छी तरह से रखेंगे कि अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाए कि E1 बट नॉट E2, तो यहाँ पर किस तरह से हम फार्मूला लगाएंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप समझ रहे हैं तो इसका सेकंड में आप लोग का देखिए कहता है E2 बट नॉट E1। अगर हम थर्ड क्वेश्चन को की ओर चलें तो ये हम लोग का स्टेटमेंट किस तरह से होगा, चलिए फिर से इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप लोग का सबसे पहले स्टेटमेंट है उसको आप लिख लीजिए PE2 बट नॉट
E1, यही स्टेटमेंट को आपको समझना है और ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं P E2 आप लोग का क्या है, हो बट E1 नहीं हो, यानी E2 इंटरसेक्शन E1, और P E2 इंटरसेक्शन E1 अगर हमारा होता है तो यहाँ पर जो आप लोग का फार्मूला होगा वो होगा PE2, यानी जो होने वाला है और जो नहीं होने वाला है, यानी यहाँ पर से भी आपका सेम होगा E2 इंटरसेक्शन E1। अब ध्यान दीजिएगा, E1 इंटरसेक्शन E2 हो या E2 इंटरसेक्शन E1 हो, दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ पर से E2 का वैल्यू आपका कितना है 0.3 माइनस आइए इसका वैल्यू क्या है 0.1। तो इसके अनुसार अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, E2 इंटरसेक्शन E1 हो या E1 इंटरसेक्शन E2, दोनों सेम होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.2। तो उस क्वेश्चन और यानी सेकंड क्वेश्चन इसका जो था और थर्ड, दोनों में क्या डिफरेंस था, एक में था E1 हो और दूसरा में क्या हो E2 हो। तो ये दोनों यहाँ पर जो लिखा जाता है कंसेप्ट कैसे होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अगर ध्यान रखेंगे तो आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आपसे आपका आंसर गलत हो सकता है। तो ये दोनों अगर कहीं भी लिखा हो रहा है E2 बट नॉट E1 या E1 बट नॉट E2, तो कैसे उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि लास्ट में हमारा क्या है। तो लास्ट में जो आप लोग का है वो क्या कह रहा है, P नाइदर E1 नॉर E2। अगर इसके पिछले लेक्चर को आप लोग देखे होंगे तो आपको ध्यान होगा कि नाइदर E1 नॉर E2 का कंसेप्ट क्या था, यानी P इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, नॉट E1 एंड नॉट E2। अगर आप इसको इतना लिखने के लिए समझ रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। नॉट E1 का मतलब क्या हो गया, E1 का कंप्लीमेंट, और एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, नॉट E2 का मतलब ये कंप्लीमेंट। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि डी मॉर्गन्स लॉ के अनुसार हमारा क्या होता है, P E1 यूनियन E2 का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू P E1 का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 का कंप्लीमेंट। तो देखिए अगर इतना फाइंड आउट करना है तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं P E1 यूनियन E2 का होल कंप्लीमेंट, और इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस P E1 यूनियन E2। और अब इसको 1 माइनस ये हमारा यूनियन कितना आया था, ध्यान दीजिएगा 0.7। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.3। तो ये 4 क्वेश्चन था यहाँ पर, यानी एक क्वेश्चन में 4 वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट किए आप लोग स्क्रीन पर देखें। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आपका आ सकता है, जिनका मैथमेटिक्स वीक है या फिर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो वैसे लोग हमारे चैनल पे जाएंगे, ज्वाइन बटन का ऑप्शन है, आप उस पर ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह के बहुत से सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, जिस पर आप प्रैक्टिस करके इस पेपर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।